कोयलांचल धनबाद के जोगता थाना क्षेत्र के सिजवा 10 नंबर में कोयला तस्करी में वर्चस्व को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान 4 राउंड गोलियां चली, जिसमें एक गोली साहिल नामक युवक के सीने में लग गई। घायल युवक को इलाज के लिए कतरास के निश्चितपुर निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मारपीट में 2 लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस ने मजदूर नेता स्वर्गीय सकलदेव के भाई टून बहादुर सिंह के बेटे सिंह और प्रकाश सिंह को हिरासत में लिया है। मौत की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और धनबाद कतरास मुख्य मार्ग को सिजवा मोड़ पर जाम कर दिया। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए धनबाद ले जा रहे शव को लोग तेतुल मारे शक्ति चौक पर रोककर वापस सिजवा ले जाने की कोशिश करने लगे, जिसे पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर धनबाद भेजा। और चलिए हमारे साथ सहयोगी अशोक जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं धनबाद। अशोक, कोयला वर्चस्व को लेकर फायरिंग और इस तरह की हिंसा कोई नई बात नहीं है, लेकिन कल जिस तरह से यह वारदात हुई, वो एक युवक की जान भी चली गई और उसके बाद खूब बवाल मचा। क्या कुछ अपडेट इस मामले में फिलहाल? बिल्कुल आरती, आपने सही कहा कि देखिए जो बवाल मच रहा है, आपको 3 दिन पहले डीसी ने एक बैठक किया था टास्क फोर्स की। उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जो अवैध का कोयला कारोबार हो रहा है उस पर जो है प्रतिबंध लगाया जाए। आपको याद भी होगा कि जैसे ही खबर हम लोग की चली थी उसके बाद इम्पैक्ट भी हुआ, यानी लगातार छापेमारी भी क्षेत्र में चल रही है। उसके बावजूद भी पुलिस को अब ये कहें कि पुलिस के सामने इस तरह की घटना का अंजाम हो रहा है, वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। मामला ये है कि आपको बीसीसीएल के तहत जो कोयला का वहाँ उत्पादन होता है, जो छोटे मोटे जो कोयले हल्का फुल्का बच जाते हैं उसको गरीब लोग बीनते हैं, उसको चुनकर गरीब लोग आपको 2 रुपए केजी प्रति बेचते हैं लोगों को। उसी खरीदने के लिए 2 वर्चस्व आपस में भिड़ने का नतीजा ये हुआ कि एक पक्ष ने कहा कि हम 2 रुपए केजी नहीं बल्कि इससे भी सस्ता लेंगे। मामला यही बढ़ा। यही मामले को लेकर घर में से खींचकर उस युवक को गोली मारी जाती है और 24 घंटा होने जा रहा है। सिर्फ उस दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, लेकिन हिरासत में लेने के बाद पुलिस की भी प्राथमिकता बनती है कि जब इस तरह की घटनाएं घट रही हैं कि लगातार उनको छापेमारी करनी चाहिए कि जबकि एक लिस्ट हम लोग के पास है, एक लिस्ट पुलिस प्रशासन के पास पहुंच गई है कि कहां का अवैध कोयला बार हो रहा है और कौन कौन इसमें बड़े बड़े माफिया शामिल हैं। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि मात्र 2 रुपए के लिए और 2 रुपए से कम जब रेट डाउन किया गया, तो जब वो लोग गरीब नहीं तैयार हुआ तो इसको लेकर घर में से खींचकर गोली मारना एक अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है और ये कहाँ का न्याय बनता है। दूसरी बात की उसके बाद जब लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, आगजनी करके जब सड़क जाम किया, तो पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर 100 का तो पोस्टमार्टम करा दिया कि यही शर्त पर कराया कि ठीक है, जितने भी वर्चस्व हैं, जितने भी इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के जो अवैध कोयला का कारोबार कर रहे हैं, उनको हम जल्द ही हिरासत में लेंगे और गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। लेकिन 2 के अलावा तीसरा कहीं नहीं आया। अब यह कहा जाए कि एक बड़ा नेटवर्क इस इलाके में काम कर रहा है, जबकि इस सरकार की भी पूरी तरह से अब ध्यान आ गई है कि नहीं, अवैध कोयला कारोबार को किसी भी हालत में नहीं चलने देना है, उस पर रोक लगाना है। लेकिन पुलिस को ये लोग अंगूठा दिखाते हुए रात में नहीं बल्कि दिन के उजाले में इस तरह की घटना का अंजाम दे रहे हैं। कहीं ना कहीं यह कहा जाए, लोग कानून को अपने हाथ में लेकर इस तरह का घटना का अंजाम दे रहे हैं और पुलिस को और प्रशासन को या सरकार को एक बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह हंट ऑपरेशन एक चला था नक्सलियों के खिलाफ, उस तरह के लोग एक हंट ऑपरेशन चलाना चाहिए कि ताकि ऐसे लोगों को एक सबक मिले कि और जो गरीब लोग हैं, बताइए गरीब लोगों के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है, तो अब इसे क्या कहा जाए, इसे क्या समझा जाए कि यह कहा जाए कि पूरी तरह से जो है आज धनबाद जो है अपराधियों के आगोश में है और कोयला माफियाओं की इनकी यहाँ पे सरकार चल रही है। यही कारण है कि पुलिस और प्रशासन कुछ नहीं बोल पा रहे। आरती, बिल्कुल प्रशासन नहीं बोल पा रही और देखिए इसलिए ये मामला ज्यादा भड़क गया कि अक्सर इस तरह के वर्चस्व में लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन ना तो प्रबंधन की तरफ से कोई पहल की जाती है और ना ही सुरक्षा के लिए इस तरह से इंतजाम किए जाते हैं कि पता है कि इस तरह से अक्सर वर्चस्व में गोलीबारी होती है, हिंसक झड़प हो जाती है, तो पहले से कुछ ठोस उपाय करके रखे जाए ताकि इस तरह से किसी की जान न जाए। और गुस्सा इसलिए भड़का और इसलिए लोग सड़क पर नजर आए। अशोक,
हाँ बिल्कुल, देखिए मामला यही होता है कि आप घर में से घुस के गोली मार रहे हैं जी। गोली मारने के बाद जब पुलिस के यहाँ जा रहे हैं तब पुलिस मामला दर्ज कर रही है। अब तब जाके ग्रामीण जब पूरा विरोध करे तब जाके आप गिरफ्तार कर रहे हैं, जबकि कई माफियाओं का वहां नाम बता दिया गया है। कि सवाल यह खड़ा होता है, 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, क्या 2 ही लोग उसमें शामिल थे? कहीं ना कहीं यह मामला गंभीर बनता है, इसमें कई माफिया शामिल है। यहाँ तक कि मेरे पास जो रिपोर्ट, मेरे खबरें जो आई मेरे पास आई हैं, यह बताया गया है कि अब रिपोर्टरों को जो टारगेट किया जा रहा है, यानी जो पत्रकार जा रहा है विजुअल खबर बनाने के लिए, उनको टारगेट किया जा रहा है। सवाल यह खड़ा होता है, कितना क्या गुंडा राज है? क्या जिस तरह बिहार में 15 साल जंगल राज चला था, क्या वही लौट के झारखंड में आ गया? जबकि झारखंड सरकार करे कि हम सुशासन का राज चला रहे हैं। ये कहाँ आपकी सुशासन की राज है? आज गरीब मारा गया, उसका बेटा मारा गया, क्या उस बेटा को आप वापस लौटाएंगे? अभी तक आपने किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिए। आप किस तरह का बात कर रहे हैं कि हम गरीबों के लिए न्याय की बात कर रहे हैं, उनका हक दिलाने की बात कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आरती सवाल यह खड़ा होता है कि आपको एक गंभीर मामला है, इस मामले पर सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए। जबकि बीसीसीएल के अधिकारियों ने भी यह कहा था कि नहीं, माफियाओं की वजह से हम लोग भी परेशान हैं, क्योंकि माफियाओं सीधा आते हैं और गुंडागर्दी पर उतर जाते हैं। वो कहते हैं कि जो एक खनन आप कर रहे हो, इस खनन में मेरा भी हक बनता है। और हक के अलावा वो क्या करते हैं कि एक गुफा ले लेते हैं। अशोक, ये बताइए कि इस मामले में अब तक कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? देखिए, पुलिस के अनुसार अभी तक मामले की, कल की जो मामला है इसमें 2 गिरफ्तारी हुई है और इसके पहले भी 3 से 4 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन सिर्फ गिरफ्तार होती हैं, कोई ठोस कदम नहीं पहुंचता है। देखिए, साक्ष्य के अभाव में न्यायालय उन्हें बरी कर देता है। अब यह कहा जाता है कि मतलब सिर्फ गिरफ्तारी करके खाना पूर्ति की जाती है, क्योंकि साक्ष्य के अभाव में वो वैसे ही बरी हो जाते हैं, फिर कोई कार्रवाई नहीं होती, फिर वैसे ही वर्चस्व में लोग इकट्ठा होते हैं, गोलियां चलती हैं, हथियार लेकर पहुंचते हैं और किसी ना किसी की जान चली जाती है, जिस पर सब चुप बैठा है, क्योंकि सबको अपना फायदा नजर आता है, चाहे वो प्रबंधन हो, चाहे स्थानीय प्रशासन की बात हो। नजर बनाए रखिए इस मामले पर, और भी अपडेट्स लेंगे। अशोक, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कोयले को लेकर यह वर्चस्व की लड़ाई, 2 गुटों में हिंसक झड़प और इसमें एक युवक की जान चली गई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।